हेलो एवरीवन, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 न्यू एनसीईआरटी बुक। इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन बचे हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी of a triangle ABC triangle are respectively proportional to side PQ, QR and median PM of a triangle PQR so that triangle ABC similar to triangle PQR। यानी कि दो ट्रायंगल है ABC एंड PQR में आपको AB के साथ PQ प्रोपोर्शनल, BC के साथ QR प्रोपोर्शनल एंड मीडियन AD के साथ PM प्रोपोर्शनल। फर्स्ट गिवन लिख लेते, जो गिवन है, गिवन में AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन, ठीक है, PM। AB के साथ PQ, BC के साथ QR एंड AD के साथ PM, ये आपको गिवन है। साइड वाइज क्या है, इसके साथ A रहा, होल BC के साथ QR एंड AD के साथ। लेकिन BC का मिड पॉइंट D, क्योंकि AD इज ए मीडियन ऑफ BC एंड PM इज ए मीडियन ऑफ QR, यानी कि D एंड M BC एंड QR का रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको BC अपॉन QR का जगह QR मिड पॉइंट है तो हमने हाफ BC लिखा जा सकता है। हाफ BC इज इक्वल टू हाफ QR। हाफ BC इज इक्वल टू हाफ QR है। हाफ BC मीनिंग कि हमें ए पार्ट चाहिए, तो इसको जब हम लिखेंगे BD अपॉन QM, क्योंकि सॉल्व के लिए ए पार्ट हमें चाहिए BD अपॉन QM, यानी कि ये जगह हम लिखेंगे BD अपॉन QM। तो दैट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC के जगह BD अपॉन QM एंड AD अपॉन TM। अब देखो स्टूडेंट्स क्या हो गया फाइनली, AB अपॉन PQ आ गया, BD अपॉन QM आ गया एंड AD अपॉन PM आ गया। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल ABD एंड PQM दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डेंट साइड का रेशियो इक्वल, देयरफॉर हम लिख सकते हो दोनों ट्रायंगल आपको प्रोपोर्शनल। ट्रायंगल ABD प्रोपोर्शनल सिमिलर ट्रायंगल PQM, जो दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूफ आ गया। कौन सा रूल में जाएगा, बाय साइड रूल ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, एक्चुअली हमें प्रूव करने दिया, होल ट्रायंगल प्रूव करने दिया सिमिलर, लेकिन ये जगह करने का कारण है हमें एक्चुअली सही ये नहीं मिल रहा था आपको कॉरस्पॉन्डेंस। लेकिन अब देखो ये दोनों एंगल आफ्टर सिमिलर प्रूफ के बाद कॉरस्पॉन्डेंस एंगल दोनों ट्रायंगल इक्वल है, जो हमें रिक्वायरमेंट है। इस जगह आप लिख सकते हो एंगल B एंगल इज इक्वल टू एंगल Q एंगल। सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ के बाद कॉरस्पॉन्डेंस एंगल दोनों ट्रायंगल का इक्वल आ जाता, दैट इज हमें वो चाहिए भी है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, अब है
ये दोनों ट्रायंगल, अब होल ट्रायंगल पे देखा जाए, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में देखो एंगल बी जो अभी अभी मिला, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यूब, इस प्रूफ से मिला। और देखो ये दोनों इस पार्ट में देखो, ए बी अपॉन पी क्यूब, ए बी अपॉन पी क्यूब है, एंड बी सी अपॉन क्यू आर जो होल ट्रायंगल में है, यानी कि इस जगह ये पार्ट लिख देंगे, ए बी अपॉन पी क्यूब इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। हो क्या रहा है एक्चुअली, इसी ट्रायंगल में देखो इस एंगल का दो साइड, एक साइड ए बी और एक साइड बी सी, इस ट्रायंगल में क्यू एंगल का एक साइड आपको पी क्यू और एक साइड आपको क्यू आर, यानी कि एक एंगल का एंगल बिटवीन में दो साइड, ए बी एंगल बिटवीन में दो साइड आपको प्रोपोर्शन है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल फाइनली सिमिलर। इसको लिखा जाएगा, इस साइड लिख देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। कौन सा क्राइटेरिया में जाएगा, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड रूल ऑफ सिमिलरिटी, ये आपको शो करना था। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13, D is a point on the side BC of a triangle ABC. ABC ट्रायंगल का D पॉइंट है such that ADC एंगल इज इक्वल टू BAC एंगल, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू होल एंगल, so that CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, C स्क्वायर, यानी कि ये साइड रिपीट हो रहा है, कोई ना कोई आपको सिमिलर प्रूव करना होगा। होल ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ये दोनों ट्रायंगल से रिलेटेड है, ताकि CB CA साइड रिपीट हो सकते हैं। स्टार्ट किया जाए, फर्स्ट हमें ट्रायंगल चूज करना होगा, ठीक है। वो क्या है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कॉमा ट्रायंगल DAC ABC एंड DAC, ठीक है। एंड ये दोनों एंगल, फर्स्ट हमें होल ट्रायंगल लिया, उसका ट्रायंगल क्या होगा, ए ट्रायंगल कंप्लीट, ए ट्रायंगल एंड ए ट्रायंगल गिवन है, तो इधर से स्टार्ट किया जाए। BAC एंगल BAC एंगल इज इक्वल टू, ठीक है, आपको ADC एंगल ADC एंगल एक गिवन है, ठीक है। BAC एंड ADC एंगल गिवन है। सेकंड क्या है, देखो एक C एंगल आपको दोनों ट्रायंगल में है, ABC में C एंगल है एंड ADC ट्रायंगल के भी C एंगल है, तो C एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये आपको कॉमन आ गया, दो क्राइटेरिया आ गया, तो देयरफॉर हम लिखा जा सकता है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DAC, ठीक है, बाई दोनों एंगल गया, तो कौन सा होगा, बाई एंगल रूल, ठीक है, बाई एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल हमने प्रूव कर दिया, होल ट्रायंगल ABC एंड आपको DAC। अब क्या, कॉरस्पॉन्डेंट साइड का, दो ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डेंट साइड का रेशियो इक्वल हमें सेट करना है। देखो
अगर हमने ए बी से स्टार्ट किया होल ट्रायंगल ए बी, तो क्या होगा, ए बी अपॉन क्या होगा, डी ए, डी ए, ठीक है। एंड इस साइड से क्या है, ठीक है, ए बी अपॉन डी आ गया। सेकंड क्या है, बीसी से लिया जाए, बीसी अपॉन एसी, ठीक है। एंड ये दोनों हो चुका। थर्ड बच गया है एसी एंड इधर डीए, एसी अपॉन डी डीसी, सॉरी डीसी। और एक बार देख लेते हैं, ए बी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। ये कॉरस्पॉन्डेंट साइड का रेशियो इक्वल है। अब देखो ए सी स्क्वायर, सी और ए सी एक ही बात है, सी और ए सी एक ही बात है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी है, आपको बी सी सी भी एक ही बात है, इन टू सी डी, ठीक है। यानी कि इसी जगह से जवाब आपको है। इसको एक बार कॉपी किया जाए, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। नाउ इसको सीबी को क्या है, इस ऑर्डर में लिखा जाए तो सीबी को, बीसी को हम सीबी लिख लेते हैं एंड एसी को सीए इज इक्वल टू अगेन सीए एंड सीडी, डीसी को सीडी इन्होंने लिखा ना। देखो ए सी ए इंटू सी ए, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपको सीबी, सीबी इंटू आप सीबी इंटू सीडी, सीडी यानी कि सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सीबी इंटू सीडी। यही आपको प्रूव करने दे रखा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 इसी जगह कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 14, साइड ए बी ए सी and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ, PR and median PM of another triangle PQR, so that triangle ABC is similar to triangle PQR। यानी कि ट्रायंगल ABC का AB के साथ PQ प्रोपोर्शनल, AC के साथ PR प्रोपोर्शनल एंड AD के साथ PM प्रोपोर्शनल एक गिवन है। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। फर्स्ट जो गिवन है लिखते हैं, गिवन आपको AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR एंड AD अपॉन PM, ठीक है। एंड टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में आपको ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये हमें प्रूव करना है। देखो ट्रायंगल का AB अपॉन PQ प्रोपोर्शनल गिवन है, AC अपॉन PR प्रोपोर्शनल गिवन है, यानी कि ये साइड के साथ ये साइड के साथ ये साइड प्रोपोर्शनल, ये साइड के साथ ये साइड प्रोपोर्शनल है। अगर हमने एंगल A इज इक्वल टू B, सॉरी A इज इक्वल टू P अगर हमने इक्वल प्रूव कर दिया तो फिर ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसके लिए कंस्ट्रक्ट आपको करना होगा, वो क्या है, कंस्ट्रक्ट में AC का पैरेलल, ठीक है, AC का पैरेलल आपको ED एंड PR का पैरेलल आपको NM कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो हमारा AD एंड PM एक्चुअली क्या है, मीडियन है, यानी कि
D is a midpoint of BC, also M is a midpoint of QR. तो ये जगह मिड से पैरेलल थ्रू किया जा रहा है AC का, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये इसका पैरेलल है एंड ए भी इसका पैरेलल है, ये मिड पॉइंट से पैरेलल थ्रू किया जाएगा तो कन्वर्ज मिड पॉइंट क्या कहते हैं, अगर AC का पैरेलल मिड पॉइंट से AB को ऊपर थ्रू किया जाए तो E ऑल्सो मिड पॉइंट आ जाएगा एंड सिमिलरली N ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ PQ आ जाएगा। तो फर्स्ट जो कंस्ट्रक्ट लिखते हैं, कंस्ट्रक्ट में ED पैरेलल AC एंड NM पैरेलल आपको PR तो कन्वर्जन मिड पॉइंट क्या कहता है, E is the midpoint of E is the midpoint of AB and N also midpoint होगा, N is the midpoint of PQ। ये आपको कन्वर्ज्ड मिड पॉइंट थ्योरम लिख देते, कन्वर्ज्ड ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ना अगर मान लिया जाए आपको ये आपको AB का मिड पॉइंट है तो हम लिख तो सकते हूं AE इज इक्वल टू हाफ आपको AB एंड ऑल्सो PN इज इक्वल टू हाफ आपको PQ, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रायंगल का जो कॉरस्पॉन्डेंट साइड का रेशियो गिवन है, तो ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डेंट साइड का रेशियो इक्वल गिवन है, इसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली क्या है, AB एंड ये आपको कन्वर्जन मिड पॉइंट। और एक चीज बता देते इसी जगह, देखो मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्जन मिड पॉइंट थ्योरम ये आ गया एंड मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, देखो in triangle ABC, D is the midpoint of BC and DE parallel AC। तो midpoint थ्योरम से होता है आपको ये जो ED है हाफ ऑफ AC हो जाता है। सिमिलरली NM इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR, इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो ED इज इक्वल टू हाफ आपको AC एंड NM इज इक्वल टू हाफ आपको PR, ठीक है। ED इज इक्वल टू हाफ AC एंड NM इज इक्वल टू हाफ PR है, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ अब इस ट्रायंगल को जो ओरिजिनली जो इन्होंने गिवन है उसको एक बार लिख लेते हैं, क्या है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR एंड AD अपॉन PM, ठीक है। AB अपॉन PQ, AC अपॉन PQ, AC अपॉन PR एंड AD अपॉन PM। नाउ AB को जगह हम तो AB तो लिख सकते हूं हाफ ऑफ AB, यानी कि कोई ना कोई हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अल्टीमेट वही सेंस रहेगा कि इसका भी हाफ ऑफ PQ इज इक्वल टू हाफ AC अपॉन हाफ PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM,
ठीक है। नाउ इस साइड कर देते हैं। हाफ मीनिंग क्या है, हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यूब एंड half of AC is equal to half of PR and AD is equal to PM। half of AB के जगह हम क्या लिखूंगा, AE, इसी जगह लिखते हैं। AE अपॉन हाफ ऑफ पी क्यूब की जगह हम लिखेंगे ए साइड लेंगे, ठीक है। AE एंड हाफ ऑफ पी क्यूब इज इक्वल टू PN लिखेंगे। PN इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC की जगह हम क्या लिखेंगे, ED अपॉन हाफ ऑफ PR का जगह हम लिखेंगे NM एंड AD अपॉन PM वही रखेंगे, AD अपॉन PM। अब देखो क्या आ गया आपको, AE अपॉन PN, ठीक है, ED अपॉन NM एंड AD अपॉन PM आ गया। अल्टीमेट हमने इस ट्रायंगल में आ गया हूं, ये दोनों ट्रायंगल का अंदर हम आ चुका हूं। ये दोनों ट्रायंगल में क्या लिखा जा सकता है, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल को कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, यानी कि इन ट्रायंगल AED एंड इन ट्रायंगल PNM, ये दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ गया, ठीक है। साइड कर देते हैं। Therefore, triangle AED similar PNM, triangle PNM, यानी कि इस ट्रायंगल AED एंड PNM का ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डेंट साइड का रेशियो इक्वल आ गया। तो ये दोनों ट्रायंगल AED एंड PNM, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। कौन सा है, बाय साइड रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अब है इस पे हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है, देखो ये जगह जैसे सिमिलर ट्रायंगल प्रूव हो जाता तो कॉरस्पॉन्डेंट एंगल इक्वल आ जाता, यानी इसको हमने 1 ले लिया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो हमें क्या मिल रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अगर सिमिलरली, ठीक है, ये जगह अगर मान लिया जाए AB का पैरेलल ऐसे हमने एक कंस्ट्रक्ट किया एंड, ठीक है, एंड PQ का पैरेलल इस प्रकार और एक हमने कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। इस जगह बच्चे गौर से देखें, थोड़ी लेंदी है, क्वेश्चन ही लेंदी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमने AB का पैरेलल एक साइड इस साइड किया एंड ऑल्सो PQ का पैरेलल M के साथ इस साइड कुछ थ्रू किया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलरली उसी प्रकार सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते, ये करने की जरूरत नहीं है, हमने सिमिलर से ये कर सकते हो। एंड फाइनली ये जो जैसे सिमिलर ट्रायंगल बन गया, हम ये दोनों एंगल भी इक्वल लिख सकते हो, ठीक है। 3 और 4 नाम देते हैं, तो ये जगह हम लिखेंगे एंगल सिमिलरली, ठीक है। इसको हम प्रूव करने की जरूरत नहीं, सिमिलरली से हम छोड़ सकते हैं। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन 2। अब इसको हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। स्टूडेंट ऐड कैसे होगा, ये लेफ्ट हैंड के साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड ऐड होता है, राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड ऐड होता है, यानी कि 1 + 2, ठीक है। एंगल 1 प्लस, ठीक है, सॉरी, हाँ 1 + 3 हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड। 1 + 3 इज इक्वल टू 2 प्लस आपको 4। फाइनली क्या आ रहा है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल
P, ये हमें चाहिए था। जैसे शुरुआत में हमने क्या बताया था, देखो AB अपॉन पी क्यूब, AB अपॉन पी क्यूब एंड AC अपॉन PR। अगर एंगल A और P अगर इक्वल हम प्रूव कर दे, फिर ये दोनों ट्रायंगल को हम बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हैं। वही चेहरा आ गया। स्टार्ट किया जाए, इसको 3 नाम देते थे, ठीक है। दो ट्रायंगल को लिखा जाए। नाउ ट्रायंगल ABC कॉमा ट्रायंगल PQR, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P बाई इक्वेशन 3 एंड ये जगह से ये चीज उठा लेते हैं, ठीक है। एंड AB अपॉन पी क्यूब इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ठीक है। AB अपॉन पी क्यूब इज इक्वल टू AC अपॉन PR एंड तो ट्रायंगल देखो क्या हो गया, बिटवीन एंगल है, एंगल A आ गया आपको, A इज इक्वल टू P, AB अपॉन पी क्यूब आ गया, AC अपॉन PR आ गया। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय साइड रूल, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। इसी जगह आपको क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट इसको एक बार देखो, है मैंने अपना तरफ से कोशिश किया है, तो इसको आपको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप पेपर में ये कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 15, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर cast a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of tower है, ठीक है। ये पोल है, AB पोल है, PQ आपको टावर है, ठीक है। एंड आपको पोल बा टावर के साथ आपको शैडो आपको 90 डिग्री एंगल में होगा, ठीक है। यानी कि पोल बा टावर के साथ ग्राउंड के ऊपर 90 डिग्री एंगल होता है। ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, फर्स्ट है। एंड सेम टाइम मीनिंग है, सेम टाइम में सन का जो एलिवेशन एंगल होता है, ठीक, यानी कि ये दोनों एंगल आपको इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर देते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR और में नाउ एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्यूब, ये 90 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है। दो एंगल हमारा हो गया, तो एंगल से सिमिलरिटी प्रूफ लिख लेते। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल देन कॉरस्पॉन्डेंट साइड का रेशियो इक्वल सेट करेंगे, दैट इज AB अपॉन पी क्यूब इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ठीक है। बट एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये दोनों साइड का कोई रोल नहीं है, तो जस्ट इसी पे हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ AB का वैल्यू क्या है, AB मीनिंग है आपको
पोल ऑफ हाइट ये आपको 6 है, एंड पी क्यूब का यानी कि टावर का हाइट h ले लेते हैं, इज इक्वल टू आपको BC 4 है, एंड एट द टाइम QR यानी कि टावर का शैडो 28 मीटर है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 4 इंटू H इज इक्वल टू 6 इंटू 28। नाउ H इज इक्वल टू 6 इंटू 28 अपॉन 4, 4 7 या 28, तो H इज इक्वल टू 6 इंटू 7 42 मीटर, यानी कि टावर का हाइट PQ आपको 48 मीटर लिख दे लेते। हाइट ऑफ टावर 42 मीटर थे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, इसी जगह कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपको इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। If AD and PM are medians of triangles ABC and PQR respectively, where triangle ABC similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM है। ये जगह आपको सिमिलर ट्रायंगल गिवन है और आपको AD एंड PM मीडियन है। फर्स्ट गिवन सिमिलर ट्रायंगल इसी जगह से स्टार्ट किया जाए, ठीक है। गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ठीक है। ABC एंड PQR सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल गिवन है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू। स्टूडेंट इस चैप्टर में आपने देखा होगा ट्रायंगल का वर्टेक्स बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आपने ऐसे जाओगे ABC इस ऑर्डर में तो PQR, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखते AB अपॉन P क्यूब इज इक्वल टू BC लेते, BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR है, ठीक है। सेकेंड जो कंडीशन गिवन है आपको AD एंड PM मीडियन है, यानी कि D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC एंड M इज ए मिड पॉइंट ऑफ QR। तो अगर इस पार्ट को इधर लिखा जाए BC अपॉन QR, इसको अगर DBC का मिड पॉइंट तो BC इज इक्वल टू ट्वाइस BD लिख सकते हो, BC इज इक्वल टू ट्वाइस BD लिखते, ठीक है। एंड ऑल्सो आपको QR के जगह ट्वाइस हम QM लिख सकते हैं, ठीक। तो इसी जगह इसको पुट करते हैं। नाउ AB अपॉन P क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस BD upon twice QM and simply AC upon PR। क्या हो गया, AB अपॉन P क्यूब, BC के जगह हमने ट्वाइस BD लिखा, QR के जगह लिख दिया ट्वाइस QM एंड AC अपॉन PR। देखो 2 कट गया, ठीक है। नाउ इसको और एक बार लिख लेते हैं, AB अपॉन P क्यूब इज इक्वल टू BD अपॉन QM। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है आपको इसमें, AB अपॉन P क्यूब एंड BD अपॉन QM, ठीक है। एंड सिमिलर ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डेंस एंगल ऑल्सो इक्वल है, B के साथ Q टोटल, A के साथ टोटल P एंड C के साथ A भी इक्वल है। तो इसी जगह हम लिख सकते हो एंगल B एंगल इज इक्वल टू एंगल Q एंगल। अब देखो अगर इस ट्रायंगल में, ठीक है,
ये दो ट्रायंगल में एक्चुअली इसको प्रूव के लिए आपको ट्रायंगल पे जाना होगा, ए बी डी एंड पी क्यू एम ट्रायंगल पे, ठीक है। तो इसी प्रकार इन ट्रायंगल क्या है, ए बी डी, ए बी डी कॉमा ट्रायंगल पी क्यू एम, ठीक है, ए बी डी पी क्यू एम। नाउ इसको फर्स्ट इसको लिखा जाए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है। नाउ ये जो हमने जस्ट प्रूव करके रखा बाई इक्वेशन 1 से, ए बी अपॉन, इसको लिखते ए बी अपॉन पी क्यूब इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, ठीक है। देखो यानी कि एंगल बिटवीन में है, इस ट्रायंगल में इस एंगल, इसका एक साइड में ए बी है और एक साइड में बी डी है, ठीक है। क्यू एंगल का एक साइड में पी क्यू है और एक एंगल का एक साइड में पी क्यू है और एक साइड में क्यू एम है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो रहा है, ठीक है। नाउ तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम, ठीक है, बाय साइड रूल ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है, इंक्लूडिंग एंगल, तो साइड आ गया। नाउ कॉरस्पॉन्डेंट साइड का सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ के बाद कॉरस्पॉन्डेंट साइड का रेशियो इक्वल देखते हैं, दैट इज फर्स्ट आपको इस पे लेते ए बी एंड पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू आपको बी डी अपॉन क्यू एम, देन ए डी, ठीक है, ए डी अपॉन आपको क्या चाहिए, ए डी अपॉन पी एम, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू आ गया, ठीक है, बी डी अपॉन क्यू एम आ गया, देन ए डी अपॉन पी एम आ गया। आपको चाहिए ए बी के साथ पी क्यू एंड ए डी के साथ पी एम, यानी कि ये दोनों से आंसर आपसे मांगा जा रहा है। इसके एक बार लिख देते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। हमारा यही प्रूव करना था, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो रहा है।